शोक संतप्त शोकाकुल इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, विश्वास नहीं होता, सच कह रहा हूं, विश्वास नहीं होता। आज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अतुल मोहन प्रसाद हम लोगों के साथ हैं। हम लोग उनके शाश्वत पुस्तक सदन में सदैव पहुंचते थे। एक दिन मैंने उनसे ऐसे ही बातचीत के क्रम में मैंने कहा कि अतुल, अब तक तुमने कितनी लघु कथाएं लिखी? तो मुस्कुराने लगे। ऐसा क्यों पूछ रहे हैं गुरुदेव? हमने कहा नहीं, ऐसे ही जानना चाहता हूँ भाई तुम्हारी। हम लोग दूरदर्शन पर जब लघु कथाओं पर जो चर्चाएं जब आती हैं, क्योंकि मैं दूरदर्शन पर साहित्यिक गतिविधियों से संबंधित जब भी कोई कार्यक्रम आते हैं तो मैं देखता हूँ, और जब लघु कथा के संदर्भ में जब परिचर्चाएं होती हैं आज भी, तो उसमें अतुल मोहन प्रसाद का नाम अवश्य दृष्टिगत होता है। तो उन्होंने कहा कि आप तो लिख चुके हैं प्रभात खबर में, आप तो लिख चुके हैं राष्ट्रीय सहारा में, आप तो लिख चुके हैं हमारे ऊपर, तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? हमने कहा कि इधर भी तो कुछ नई रचनाएं तुम्हारी आई होंगी। तो उन्होंने कहा कि 113 अब तक मैंने अपनी जिंदगी में 113 लघु कथाएं मैंने लिखी हैं। एक मैं संस्मरण आपको सुना देता हूँ। लघु कथा क्षेत्र के मूर्धन्य लेखक भगवती प्रसाद द्विवेदी जी आए हुए थे बक्सर में, और चर्चाएं चल रही थी। तो वैसे ही मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि मैं 1 मिनट में एक लघु कथा पढ़ रहा हूँ। तो अतुल जी ने कहा कि आप 1 मिनट में पढ़ रहे हैं तो मैं आधे मिनट में एक लघु कथा में सुनाऊंगा। आश्चर्य हुआ। लघु कथा 1 मिनट में भगवती प्रसाद द्विवेदी और आधे मिनट में अतुल मोहन प्रसाद। तो मैं अतुल मोहन प्रसाद की लघु कथा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। 2 यात्री फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठे हुए थे। एक ने दूसरे से पूछा, तुम्हें भूत पर विश्वास है? दूसरे ने कहा नहीं, और पहला गायब हो गया। क्या बात? लघु कथा समाप्त। ये अतुल जी की कलाबाजी थी लघु कथा क्षेत्र में। वो बहुत आत्मविश्वासी, सशक्त लेखक, सख्त लेखक। उन्हें दूसरों को हमेशा सांत्वना देते रहते थे कि हिम्मत मत हारो। जीवन में, जिंदगी में परेशानियां आती हैं। वो जिंदगी नहीं है जिसमें परेशानियां ना हो, मुसीबतें ना हो, आपत्तियां ना हो। वो आती हैं केवल आपको धैर्य बनाने की, आपके धैर्य की शक्ति को संबल सशक्त करने के लिए परेशानियां आती हैं। हिम्मत मत हारो। तो वैसा व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं है। मैं साधुवाद व्यक्त करता हूँ भोजपुरी साहित्य मंडल के माननीय अध्यक्ष परमादरणीय श्रद्धेय डॉक्टर अरुण मोहन भारवी जी के प्रति। मैं साधुवाद व्यक्त करता हूँ भोजपुरी साहित्य मंडल के माननीय महासचिव डॉक्टर बैरागी जी के प्रति। क्या उन्होंने ये अतुल जी के साथ साथ 2 इस बक्सर जनपद के सशक्त प्रखर पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार मन्नू जी मदेशिया एवं हिंदुस्तान के चिर परिचित और निर्भीक संवाददाता पत्रकार आपके सामने हैं, देखिए, जितेंद्र कुमार जी। और बड़े ही व्यवहार कुशल, लोगों से मिलते थे, और अपने से जब बड़े उम्र के लोगों से मिलते थे तो चरण स्पर्श करते थे।
ये बहुत बड़ी बात है। संस्कार जिस व्यक्ति में होता है उसमें नम्रता रहती ही है। ये दोनों पत्रकार, और सच पूछिए तो तुल मोहन प्रसाद जी भी पत्रकार ही थे। जो साहित्यकार होता है वो पत्रकार भी होता है। यहाँ हम लोग जो बैठे हुए हैं, मैं आपको बता दूं, हमारे भी श्री बैठे हुए हैं श्री भगवान पांडे जी। कल निराश थे, अब वो नहीं कह रहे कि मुझे निराश मत कहिए। तो श्री भगवान पांडे जी बैठे हुए हैं, हमारे अधिवक्ता साथी भी, अब तो हमारे बीच वकील भी हो गए हैं। हमारे बीच बैठे हुए भोजपुरी साहित्य मंडल के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण मोहन भारवी जी, ये भी पत्रकार। इन्होंने भी यह हिंदुस्तान के थे, वर्षों तक इन्होंने संवाददाता का काम किया है। और ये जब लिखते थे तो यहाँ के अधिकारी हिल जाते थे। हमारे बीच बैठे हुए हैं बिहान जी, बैठे हुए हैं शशि जी, ये सब लोग पत्रकार हैं। जो साहित्यकार है, जिसकी लेखनी में रवानगी है, वो पत्रकार है। और एक बात मैं और बताऊं कि आज 16 नवंबर है भारवी जी, आज प्रेस दिवस है, प्रीतम जी। और आज का यह प्रेस दिवस जो दिन है वो भी आज बहुत मायूस है, शोक संतप्त है। आज के दिन हम तीन वरिष्ठ पत्रकारों की आज हम श्रद्धांजलि ये हमारे लिए बहुत बड़ा कष्ट हो रहा है कहने में। और समय बहुत कम है, बोलने की तो बहुत इच्छा हो रही है, लेकिन मैं ही आपसे निवेदन करूंगा कि आप सभी समवेत परमपिता परमेश्वर जगत जगनेरी माँ जगदम्बा से यही प्रार्थना करें कि हे देव, हे माता, आप इन तीनों विभूतियों की आत्मा को शांति प्रदान करें। धन्यवाद।